Hello, my dear students. This is for class 3, subject English Grammar, chapter number 1, lecture number 14, by your teacher Shivani Singh. And your today's topic is lesson 1, sentences summary. Yesterday, I explained you half summary of this lesson. And today I will complete the whole lesson in today's summary. Okay, so let's begin. Things to discuss. हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है आज. हाउ डू वी मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं. हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं. नेगेटिव मतलब नहीं. मैं आप सिंपल सेंटेंस आपके पास है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ. फिर मैंने बोला मैं एक लड़का नहीं हूँ, दैट इज़ नेगेटिव. उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं. हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव. अब हमें उसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना है. मतलब आपने पहले सिंपल सेंटेंस क्या लिया, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है. उसके बाद आपने उसको नेगेटिव में कैसे चेंज किया, मैं एक लड़का नहीं हूँ. अब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, क्या मैं एक लड़का हूँ. ओके, सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा, वी कैन चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग 2 ways. हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव को. फर्स्ट ए इज़ यूजिंग हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके मैंने आपको कल भी बताया था, येस्टरडे आई ऑल्सो टॉट यू हेल्पिंग वर्ब्स, और मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था लिखने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स. सो हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे लेके हम चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में, और यूजिंग क्वेश्चन वर्ड. सेकेंड है यूजिंग क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड भी मैंने आपको कल समझाया था, WH फैमिली, उसको लेके हम कैसे चेंज करते हैं. एंड लास्ट इज हाउ डू वी चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, क्या वाले क्वेश्चंस को जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे. सो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. फर्स्ट, हाउ डू वी मेक सेंटेंसेस. हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं. टू मेक एनी सेंटेंस वी नीड. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है. सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट जो काम करता है वो होना चाहिए. वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के बेस पे, ठीक है. तो वर्ब होनी चाहिए, और थर्ड उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए. जो भी चीज़ रह गई वो दैट इज़ ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस का मतलब यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद भी प्लस, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ रह गई है. जैसे कि सपना इज़ इन द पार्क, सपना इज़ इन द पार्क. हेयर सपना इज सब्जेक्ट. सपना क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सपना के बारे में. करता, काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सपना कर रही है, हम सपना के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज सपना इज सब्जेक्ट. सपना इज सब्जेक्ट. वर्ब क्या है इसमें, इज. सपना के पास क्या है, इज वर्ब. इज वर्ब है बेटा. और इन द पार्क है ऑब्जेक्ट. तो देयर आर 3 थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सपना सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इन द पार्क ऑब्जेक्ट है. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, सपना सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इन द पार्क ऑब्जेक्ट है. अब देखो, माई मदर इज ब्यूटीफुल. देखो नीचे, माई मदर, लास्ट सेकेंड सेंटेंस देखो, माई मदर इज ब्यूटीफुल. माई मदर इज ब्यूटीफुल, मेरी मम्मी सुंदर है. तो माई मदर, इसमें जो मम्मी, माई मदर इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद में हमेशा आपको क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब. यहाँ पे क्या है, इज वर्ब हो गई, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ऐसे ही लास्ट सेंटेंस देखो, आई एम गुड स्टूडेंट. आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गई, गुड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, सब्जेक्ट के बाद बेटा हमेशा आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी. ओके, ऐसे ही आपको अगर कोई भी सेंटेंस बनाना हो, कोई भी, तो आपको ये देखना है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, वो पहले आएगा. उसके बाद क्या आएगी, वर्ब. फिर आएगा लास्ट में जो भी रह गया वो आएगा ऑब्जेक्ट पे. ओके, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव. अब सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ. अब आपको बोलना है मैं एक लड़का नहीं हूँ, मतलब नहीं का आपको यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है. जब भी हम नॉट को यूज़ करते हैं दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस.
अब मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए, जैसे देखो दे आर कजिन्स, वे कजिन्स हैं। अब मुझे कहना है वे कजिन्स नहीं हैं, वे भाई मतलब एक दूसरे के वो नहीं, दे आर नॉट कजिन्स। तो हम क्या नेगेटिव में क्या लिखेंगे, दे आर नॉट कजिन। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के बाद में नॉट लगता है, ऑलवेज। ओके, आर मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये आती जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इनके बाद में क्या लगाएंगे हम, नॉट। दे आर कजिन्स, दे आर नॉट कजिन्स। सिया एंड वानिया वर फ्रेंड्स, इधर देखो नेगेटिव में सिया एंड वानिया वर नॉट फ्रेंड्स। वर देखो, वर आया है यहाँ पे, वर के बाद नोट लगाया हमने, ऊपर आर आया था, आर के बाद नोट लगाया। याद रखो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल के बाद में नोट लगेगा। ओके, क्या लगेगा, नॉट, एन ओ टी, नॉट। नॉट मतलब नहीं। ही वॉज, थर्ड देखो, थर्ड सेंटेंस, ही वॉज एब्सेंट इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में एब्सेंट था। अब नेगेटिव बनाना है हमें, ही वॉज, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वॉज के बाद क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, नॉट। ही वॉज नॉट एब्सेंट इन द मॉर्निंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी है, इसलिए यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है बेटा। ओके, फोर्थ देखो, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। इधर देखो फोर्थ, शी इज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है। आई एम योर सन, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आई एम नॉट योर सन, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ही हैज़ गॉट अ बुक, उसको एक बुक मिल गई। ही हैज़ नॉट गॉट अ बुक, उसको एक बुक नहीं मिली। दे हैव बॉट पेंसिल्स, वे पेंसिल्स खरीद के लाए। दे हैव नॉट बॉट पेंसिल्स, वे पेंसिल्स खरीद के नहीं लाए। सो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस में ऐसे बनाएंगे और नेगेटिव में उसमें नोट लगा देंगे, सिंपल। किसके बाद नोट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद में या विल, शैल के बाद में नोट लगाना भूलना नहीं, नेगेटिव सेंटेंसेस में। सब में मैंने इसमें क्या लगाया है, आई हैव एडेड एवरीवेयर नॉट नॉट नॉट। ओके बेटा, मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ अच्छे से, ताकि आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो अगेन लिसन, दे आर कजिन्स, वे कजिन्स हैं, दे आर नॉट कजिन्स। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाना है। इनको ही अब हम क्या कर देंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज कर देंगे, फिर इनको ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे। बहुत सिंपल है। पहले आपको सेंटेंस मिलेंगे, सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना था, आपको आ गया इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है, सिंपल। अब इसको ही, अब इन्हीं सेंटेंसेस को जो हमने लिए हैं, जो नेगेटिव वाले नहीं है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनको ही हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर देंगे और फिर उनको ही हम इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में चेंज कर देंगे, सेम टू सेम। अब देखो कैसे कैसे करते हैं हम। You will see the video, complete video. Okay, we will take out next slide. अब how do we change sentences into interrogative? अब पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है। और मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव चेंज करने के लिए 2 वेज होते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके, एक क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके। क्वेश्चन वर्ड वाला हम लास्ट में करेंगे, इसको छोड़ दो अभी, बस अभी आप फोकस करो हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब कब आती हैं, सब्जेक्ट के बाद में आती हैं। कब आती हैं, सब्जेक्ट के बाद में। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज क्लेवर, ये सिंपल सेंटेंस है, वह चालाक है। ओके, ही इज क्लेवर। इन इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ और सब्जेक्ट को उसके पीछे ले आओ, एरो लगा लो इसमें। इसको आगे ले आओ, ही को पीछे ले आओ, इसको ही की जगह पे ले आओ, ही को इसकी जगह पे प्लेस पे ले आओ। देखो इज ही क्लेवर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, सिंपल। ओनली वी हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। हमें सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज करनी है, एक हेल्पिंग वर्ब की और एक सब्जेक्ट की, दोनों को एक्सचेंज करना है एक दूसरे से। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट का प्लेस दे देना है और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब का प्लेस देना है। लास्ट सेकंड देखो, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। एंड लास्ट, इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब देयर विल बी सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट। आपको पता है ना, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है तो वो सेकंड प्लेस पे चले जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और सेकंड नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। 2-1 का फॉर्मूला यूज़ करना है, 1-2-2-1, 1-2-2-1, 1 को 2 में, 2 को 1 में, मतलब
इंटेरोगेटिव में क्या करना है हमें, जो सेकंड नंबर वाला हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आओ और सब्जेक्ट को उसके प्लेस पे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब के एक दूसरे को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। देखो दोबारा, ही इज़ क्लेवर, इसको इज़ जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब उसको आगे ले आओ और ही जो है आपका सब्जेक्ट उसको पीछे ले आओ। इज़ ही क्लेवर, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क बिकॉज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज देयर विल बी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। यहाँ सिंपल सेंटेंस था, ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है। इज़ ही क्लेवर, क्या वह चालाक है? तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या वह चालाक है? दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब एग्जाम्पल्स और भी हैं, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग इनटू इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से हम चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस वही है, सेम सेंटेंसेस लेंगे हम। दे आर कजिन्स, अब इंटेरोगेटिव सेम सेंटेंसेस ले रहे हैं बेटा हम, यही सेंटेंसेस को हम आगे स्लाइड में लेंगे, सेम सेंटेंसेस को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, लिसन, दे आर कजिन्स। अब नेगेटिव में तो हमने क्या बनाया था, आर के बाद नोट लगाया था, दे आर नॉट कजिन्स। लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को उसके पीछे। दे आर कजिन्स, दे को आर की जगह पे और आर को दे की जगह पे, आर दे कजिन्स, क्वेश्चन मार्क बन गया, क्या वे कजिन्स हैं? सिया एंड वानिया वर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। सिया एंड वानिया, सिया एंड वानिया क्या हो गए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सिया एंड वानिया वर फ्रेंड्स, वर को ले आओ आगे, वर सिया एंड वानिया फ्रेंड्स, क्या सिया और वानिया फ्रेंड्स थे? ही वॉज एब्सेंट इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में एब्सेंट था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज को आगे ले आओ, ही को पीछे ले आओ, 2-1-1-2 का फॉर्मूला यूज करो, वॉज को आगे, ही को पीछे उसके। ओनली हमें इनका प्लेस चेंज करना है, वी विल नॉट चेंज द कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस को हम चेंज नहीं करने वाले, वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, ओनली हम दो प्लेस को चेंज करेंगे, वॉज को आगे, ही को पीछे। वॉज ही एब्सेंट इन द मॉर्निंग, क्या वह मॉर्निंग में एब्सेंट था? शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। इज शी अ गर्ल, क्या वह एक लड़की है? इसको आगे ले आओ। आई एम योर सन, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। एम आई योर सन, क्या मैं तुम्हारा बेटा हूँ? ही हैज़ गॉट अ बुक, उसको एक बुक मिली। हैज़ ही गॉट अ बुक, क्या उसको बुक मिली? दे हैव बॉट पेंसिल, वे पेंसिल लाए। हैव दे बॉट पेंसिल्स, क्या वे पेंसिल्स लाए? क्या वे पेंसिल्स खरीद के लाए? दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में तो ओनली नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। ओके, अब यही जो इंटेरोगेटिव आपने बनाए हैं ना बेटा, इनको ही हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। सिंपल, बहुत ईजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आर दे कजिन्स, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस देखो, आर दे कजिन्स, आर दे नॉट कजिन्स, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने ले लिए जो हमने अभी चेंज किए थे। आर दे कजिन्स, वर सिया एंड वानिया फ्रेंड्स, वॉज ही एब्सेंट इन द मॉर्निंग, इज शी अ गर्ल, एम आई योर सन, हैज़ ही गॉट अ बुक, हैव दे बॉट पेंसिल्स। अब इनको ही हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो, आर दे सेम रहेगा, आर दे, उसके बाद में दे के बाद लगाना है आपको नॉट। ये है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं। ओके, सिंपल वाले सेंटेंस नहीं कर रहे हम चेंज, अब हम इंटेरोगेटिव वाले कर रहे हैं। देखो इधर, सिंपल नहीं है ये सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव वाले हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए थे। अब सिर्फ हमें नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ लगाना है, जो हमारा सब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, दे के बाद नॉट लग जाएगा। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आर दे कजिन्स, आर दे नॉट कजिन्स, वर सिया एंड वानिया फ्रेंड्स, वर सिया एंड वानिया नॉट फ्रेंड्स। आर दे कजिन्स का मतलब क्या है, क्या वे कजिन्स थे, सॉरी क्या वे कजिन्स हैं? आर दे नॉट कजिन्स, क्या वे कजिन्स नहीं हैं? ओके, वर सिया एंड वानिया फ्रेंड्स, क्या सिया और वानिया फ्रेंड्स थे? अब यहाँ पे क्या है, वर सिया एंड वानिया नॉट फ्रेंड्स, क्या सिया और वानिया फ्रेंड्स नहीं थे? तो ये नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और नॉट कहाँ लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद में। ओके, देखो अगेन देखो, आर दे कजिन्स, आर दे नॉट कजिन्स, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे के बाद नॉट लगा दो। वर सिया एंड वानिया फ्रेंड्स, वर सिया एंड वानिया नॉट फ्रेंड्स, सिया एंड वानिया सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट लगा दो। वॉज ही एब्सेंट इन द मॉर्निंग, वॉज ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। वॉज ही नॉट एब्सेंट इन द मॉर्निंग, इज शी अ गर्ल, इज शी नॉट अ गर्ल, एम आई योर सन, एम आई नॉट योर सन,
हैज़ ही गॉट अ बुक, हैज़ ही नॉट गॉट अ बुक, हैड दे बॉट पेंसिल्स, हैड दे नॉट बॉट पेंसिल्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटैरोगेटिव इंटू नेगेटिव. फर्स्ट वी रेड, पहले हमने क्या पढ़ा, सिंपल सेंटेंस इंटू इंटैरोगेटिव. फिर हमने पढ़ा इंटैरोगेटिव सिंपल सेंटेंस इंटू इंटैरोगेटिव. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटैरोगेटिव को नेगेटिव में पढ़ाना. ठीक है, आगे हैं. अब हाउ, लास्ट है, हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेस इंटू इंटैरोगेटिव यूजिंग क्वेश्चन वर्ड. अब क्वेश्चन वर्ड रह गए थे हमारे. हमने कहा था ना इंटैरोगेटिव को हम 2 वेज में चेंज कर सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक क्वेश्चन वर्ड से. हेल्पिंग वर्ब को तो हमें आगे लेके जाना है, सिंपल है. ठीक है, इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड को तो हमें आगे लेके आना है, और आगे वाला मतलब सब्जेक्ट को पीछे 2-1 वाला फॉर्मूले से हम वो कर लेंगे इजीली. अब क्वेश्चन वर्ड में क्या यूज है, क्वेश्चन वर्ड तो सबसे ईजी है. क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली. व्हाट, आपके लेसन में बेटा बस यही WH फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है. सो आई हैव टेकन ओनली दीज वर्ड्स फ्रॉम योर बुक. ओके, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, विच, हु, हाउ. हाउ इज ऑल्सो WH फैमिली. यस्टरडे आई ऑल्सो टॉट यू, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था. हाउ WH फैमिली इसलिए है, though it is not starting with WH, but this word consists of 2 letters W and H. okay, वैसे तो इसमें WH स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है हाउ में, लेकिन इसमें H और W दोनों ही, W और H दोनों ही आ रहे हैं लेटर्स, तो ये WH फैमिली ही मानी जाएगी. ओके, सो व्हाट, WH, वेयर,